अच्छा बताओ, ज्ञान बड़ा है कि भक्ति बड़ी है? ओ भैया, ये देखो साहब, आगे बैठ के ही बात कर रहे हो। आगे वालों को तो जिम्मेदार होना चाहिए। ध्यान दो मेरी माँ, मैया, सुन रही हो? सुनो, फिर ध्यान से सुनो। अच्छा ये बताओ, ज्ञान बड़ा है कि भक्त प्रेम? क्या बड़ा? ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों ही ईश्वर तक जाता है, पर दोनों मार्ग अलग अलग है। बेटा हो गई व्हाट्सएप। क्या होता है? ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों ही ईश्वर तक जाते हैं, दोनों में जरा सा अंतर है। ज्ञान मार्ग कैसा है? बंदर के बच्चे जैसा। ज्ञान मार्ग कैसा है? जैसे बंदर अपनी मां बंदरिया को पकड़ता है, बंदरिया इस पेड़ से उस पेड़ में जब छलांग मारती है तो बताओ कौन किसे पकड़ता है? बताओ मेरी मां, कौन किसे पकड़ता है? वहां बंदरिया कभी बच्चे को नहीं पकड़ती, अक्सर बच्चा मां मीन्स बंदरिया को पकड़ता है। यदि बंदर की यदि बंदर की पकड़ कम हो गई तो क्या होगा? बंदर को गिरने की संभावना पूरी है, बंदर गिर सकता है। तो जो ज्ञानी होता है वो बंदर के बच्चे जैसा होता है। ज्ञानी सदा पकड़ के रखता है भगवान को, वैसे ही जैसे बंदर ने मां को पकड़ रखा है। तो ज्ञानी भगवान को पकड़ता है, और कभी ज्ञान का अभिमान हो जाए तो छोड़ देगा और गिरने की संभावना है। लेकिन जो प्रेमी है, जो भक्त है, वो बिल्ली के बच्चे जैसा है। अब बिल्ली का बच्चा कैसा है? बिल्ली का बच्चा जन्म लेता है तो उसकी आंखें बंद होती हैं, फिर बिल्ली उसे 7 घर घुमाती है। आप भी बिल्ली के बच्चे की आंखें तब खुलती हैं जब बिल्ली अपने बच्चे को 7 घर घुमाती है। 7 दिन की आप कथा सुनेंगे तो आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। इसलिए 7 दिन की कथा है ना। प्रिय भक्तों, बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है या बच्चा बिल्ली को पकड़ता है? मैया बताओ, बिल्ली बच्चे को पकड़ती है या बच्चा बिल्ली को पकड़ता है? हाँ, यहां उल्टा है बंदर से। वहां बच्चा मां को पकड़ता था, यहां मां बच्चे को पकड़ती है। बिल्ली अपने बच्चे को जब घुमाती है 7 घर, तो बिल्ली बच्चे की गर्दन पकड़ के दौड़ती है। ये वही बिल्ली है जो एक बार चूहे को पकड़ ले तो फाड़ डालती, परंतु वही बिल्ली बच्चे को पकड़ती है, खरोंच नहीं आने देती। कौन सा बच्चा ज्यादा सुरक्षित है? जिसे मां ने पकड़ा है वो, या जिसने मां को पकड़ा है वो? हाँ, कौन? यदि बच्चे ने मां को पकड़ा तो बच्चा कभी भी अभिमान बस मां को छोड़ सकता है, लेकिन मां ने जिस बच्चे को पकड़ लिया कभी नहीं छोड़ती। भगवान जिसे पकड़ लें कभी ना छोड़ें। ज्ञानी वो है जो भगवान को पकड़ता है, और भक्त वो है जिसे भगवान पकड़ते हैं। इसलिए भक्त बन जाओ। और भक्त कौन है? बताओ, भक्तों की परिभाषा क्या है? भक्त कौन है? किसे कहा जाए भक्त? बताओ मेरी मां। आज सिर्फ आपसे हम परिभाषाएं पूछेंगे, सूत्र। बताओ, भक्त किसे कहते हैं? भक्त क्या है? कौन है भक्त? आप में से कितने लोग भक्त हैं? सब हैं? तो बताओ, भक्त की परिभाषा तो आप तो हो, तो पता होगी। भक्त किसे कहते हैं? कोई बात नहीं, चलो रहने दो, बैठ जाओ। सुनो,
भक्त किसे कहते हैं, भक्त की पहचान क्या है। जो भक्त होता है ना वो अलग हो जाता है। कैसे अलग हो जाता है? आम कच्चा है तो पेड़ को पकड़ के रखता है, और आम पक जाए तो पेड़ से छुड़ाना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाता है। जिसने संसार को पकड़ रखा है अभी भक्त नहीं है, जिसने संसार को छोड़ दिया और जिसने भगवान के चरण पकड़ लिए समझ लो वो भक्त है। इसकी और सरल व्याख्या मैं आपको करूं, सरल सहज बात मैं आपको बताऊं। भक्त कौन है? भक्त कौन है? बोले प्रेमी। भक्त के अंदर क्या होगा? प्रेम होगा। भक्त के अंदर क्या होगा? जिसके पास प्रेम है वो भक्त है। अच्छा, अब ये बताओ कि प्रेम किसे कहते हैं? मैया, ओ मेरी माँ, काहे खड़ी हो मेरी माँ? बैठ जाओ। सुनाई नहीं पड़ रहा लगता, तभी बहू मेरे से बोल रही थी, मेरी बहू सुनती नहीं है। बताओ प्रेम किसे कहते हैं? क्या होगा बताओ? प्रेम को परिभाषित करो, कैसे होगी परिभाषा? बताओ मेरी मां, आप कितने लोग प्रेम करते हैं? किससे? ऊपर वाले से अभी ना करो, अभी नीचे वालों से करो। ये बताओ संसार में किस किस से प्रेम है आपका? कितने लोग प्रेम करते हैं? आप में से कितने लोग अपनी पत्नी से, पति से, पुत्र से, मां से, बाप से, परिवार से प्रेम करते हैं? जो करते हैं वो हाथ उठाओ। आप प्रेम नहीं करते? आप प्रेम नहीं करती हो मैया? नहीं? यदि नहीं करती हो किसी से तो भगवान से भी ना हो पाएगा। भगवान से प्रेम वही कर सकता है जिसने संसार में किसी से प्रेम किया हो। बस किसी की जगह भगवान को खड़ा कर दिया जाए, बस सिंपल है। जितना प्रेम आपका संसार के व्यक्ति से है उतना उसकी जगह आप भगवान से करने लग जाइए, कल्याण हो जाएगा। पर मुझे ये तो बताओ कि प्रेम किसे कहते हैं? बताओ मेरी मां। राधे राधे। आप लोगों का मन पहले स्थिर कर लो, यहां वहां जो भाग रहा है, फिर कथा सुनाएंगे। हाँ, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आप सुने तो हम सुनाएं, और प्रपंच ही करना है तो क्यों अपना समय हम व्यर्थ करें? सुन रहे हैं आप लोग तो ध्यान से सुनिएगा। प्रेम आप सब लोग करते हैं, कोई पत्नी से, कोई पति से, कोई माँ से, कोई बाप से, कोई बच्चों से, सब लोग प्रेम करते हैं किसी ना किसी से। करते सब हैं पर जानते नहीं कि प्रेम कहते किससे हैं। क्या है प्रेम की परिभाषा? नहीं पता, बस करते हैं। इसलिए ना तुम संसार से ठीक से प्रेम कर पाए, ना भगवान से कर पाए, क्योंकि प्रेम के पदार्थ को जानते ही नहीं, प्रेम की परिभाषा नहीं समझते। प्रेम कहते हैं तत्सुख सुखित्वम, अपने प्रियतम, अपनी प्रियतमा
जिससे हम प्रेम करते हैं उसके सुख में ही जो अपना सुख मानता हो वही है प्रेम। जो सामने वाले के सुख में ही अपना, बस ये है प्रेम। अब इसे हम भक्ति से कनेक्ट करते हैं। एक बात बताओ, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपसे पूछा कि भक्त किसे कहते हैं, भक्त किसे कहते हैं? भक्त वो होता है जो कभी भगवान से ये नहीं कहता कि हे प्रभु ऐसा हो जाए, जो सदा ये कहता है कि जैसा आप कर रहे हैं वैसा ही सही है, हम तो आपकी मर्जी में हैं। जो भगवान के हिसाब से चले। भगवान के हिसाब से कौन चलेगा? क्योंकि हम जिससे प्रेम करते हैं ना, हमें उनके हिसाब से चलना होता है। जहां हमने अपना हिसाब चलाया वहां प्रेम नहीं हुआ, वहां स्वार्थ हो गया। क्या हो गया? स्वार्थ। जब माँ बाप चलते हैं ना तो बच्चे ये कभी नहीं पूछते कि कहां जा रहे हो, बस पीछे पीछे चल पड़ते। हाँ या ना? वो है प्रेम। और जब वो जरा समझदार हो जाते हैं तो माँ बाप के पीछे नहीं चलते। अरे आप गलत जा रहे हैं, हम आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आपसे होशियार हैं, तुम बेवकूफ हो। अब वहां क्या हो गया? वहां प्रेम खत्म हो गया। वहां क्या आ गया? स्वार्थ। मेरे हिसाब से चलो, मैं समझदार हूं। जहां भक्त भगवान के अनुसार चलता हो वो भक्त है, और जो भगवान को अपने अनुसार चलाता हो। एक बात बताओ, अर्जुन और दुर्योधन, इन दोनों में बस यही तो अंतर था कि दुर्योधन भगवान के हिसाब से चलते थे। अर्जुन भगवान के हिसाब से चलते थे और दुर्योधन भगवान को अपने हिसाब से चलाना चाहता था कि जैसा मैं कहूं, भगवान शांति दूत बनकर आए तो बंदी बनाने लग गया। जैसा मैं चाहता हूं कृष्ण तुम वैसा करो। दुर्योधन भगवान को अपने हिसाब से चलाना चाहता था और अर्जुन भगवान के हिसाब से चलना चाहते थे। इसलिए भक्त की परिभाषा यही है कि भगवान महलों में रखे तो महलों में खुश रहे, और झोपड़ी में रखे तो झोपड़ी में खुश रहे, हर हाल में प्रसन्न रहे। यही है भक्त। वो अपने हिसाब को नहीं चलाता, वो भगवान के हिसाब से चलता। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और हर हाल में सीताराम सीताराम। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। सुदामा जी इतने बड़े भक्त थे, पर सुदामा रहते वैसे ही थे जैसे भगवान रखना चाहते थे। सुदामा जी के घर में कई दिन चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन सुदामा शिकायत नहीं करते थे कि मैं तुम्हारा इतना बड़ा भक्त हूं और तुमने मुझे ये दे दिया ना। जैसे भगवान की मर्जी, जैसे भगवान की इच्छा। भगवान की इच्छा में जो अपनी इच्छा में लाए उसे क्या कहते हैं? जोर से। भगवान की इच्छा में जो अपनी इच्छा में लाए उसे क्या कहते हैं? बोलो। मैया, ओ मेरी माँ, क्या कहते हैं उसे? जो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा में लाए उसे भक्त कहते हैं। जो भगवान के हिसाब से चले वो भक्त है। इसलिए यदि भक्त बनना है तो बस यही फॉर्मूला है, यही सिद्धांत है कि बस जैसे भगवान की मर्जी। यदि जीवन में स्थिति ठीक है, परिस्थितियां सही हैं, तो आप समझो कि कृपा है। आप 56 भोग खा रहे हैं तो भी ईश्वर का धन्यवाद करें, और आप नमक रोटी खा रहे हैं तो भी ईश्वर का धन्यवाद करें। ये भक्त होता है। भक्त शिकायत नहीं करता कि तुमने हमें आज इसलिए वाह वाह रे मौज फकीरा की। कभी वो 56 भोग खाए तो कभी चना